नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, सिंह राशि के लिए वीडियो रहने वाली है, लियो साइन के लिए। अगर आप खुद को लियो साइन का मानते हैं, सिंह राशि का, तो ये रीडिंग आपके लिए। भले ही आपकी मून साइन लियो हो, सन साइन लियो हो, ज़ोडिएक हो, लग्न हो, जैसी भी स्थिति हो, तो इस रीडिंग में हम ये चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 से 20 जनवरी, 11 to 20 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाले, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। सिंह राशि लियो साइन के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें। लियो साइन के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 to 20 जनवरी, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 जनवरी, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 जनवरी, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 to 20 जनवरी, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। एक शफल और कर लेते हैं। 11 to 20 जनवरी, लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। थ्री ऑफ वैंड्स, द डेविल, जजमेंट, किंग ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, माफ कीजिएगा 8 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 6 ऑफ वैंड्स। 11 to 20 जनवरी, लियो की एनर्जीज क्या होंगी? 11 to 20 जनवरी, लियो की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर यानी कि कर्क, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या मकर। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए आपको बताता हूँ। यहाँ पर 7, 8, 3, 20, 6, 15, 6, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो 6 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, नंबर या ड्यूरेशन हो सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 to 20 जनवरी जो एनर्जीज निकल करके आई लियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आपको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड मैटर पर या तो कुछ बड़ी क्लैरिटी मिली है या ऑलरेडी आपने क्लैरिटी पहले ही पा चुकी है। ये रिलेशनशिप आपके लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपका क्या रोल है, ये आपके लिए कितना ज़रूरी है, तमाम चीज़ों को लेकर के आपको ऑलरेडी क्लैरिटी जैसे मिल चुकी है। क्लियर माइंडसेट आपका मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है लियो। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके इंटेंशन भी इस रिश्ते के प्रति जो है या अपने पार्टनर के प्रति भी जो है उसको आपने एकदम क्लियर कर दिया है, क्लियर रखा हुआ है अपने इंटेंशन को। कोई भी इसमें आपको डाउट नहीं है, कोई भी शंका नहीं है इस रिश्ते को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है या क्या फ्यूचर के लिए आप सोचते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के आपके इंटेंशन एकदम साफ हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप बैलेंस बना करके चल रहे हैं लियो।
आप इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, आपके पार्टनर जो दे रहे हैं इस रिश्ते में आप भी वैसा ही कर रहे हैं। आप पूरा बैलेंस बना करके, पूरी हार्मनी बना के, इवन अपने पार्टनर के साथ अच्छी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके भी आप चल रहे हैं। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो स्पेशली ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी। तो एक बैलेंस की सिचुएशन आप बना करके चल रहे लियो, हार्मोनियस सिचुएशन बना करके चल रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ कदम से कदम मिला करके आप आगे चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ। मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि कुछ बड़ा स्टेप आप लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कोई बड़ा एक ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, कोई एक स्टेप जंप आप लेना चाहते हैं। पर उसके पहले सिचुएशन को आप पूरी तरह से बैलेंस में ला रहे हैं, अनुकूल परिस्थितियों में ला रहे हैं, ताकि जब आप ये स्टेप ले, ये जो बड़ा कदम उठाएं, वो एकदम निशाने पर हो, एकदम सटीक बैठे, इसमें सक्सेस आपको मिले। तो इस तरह से एक प्लानिंग के तहत आप चल रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर फील हो रही लियो। साथ ही मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते को आप पूरे एक अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, फाइनल इसकी जो मंजिल है वहाँ तक ले जाना चाहते हैं। उसके लिए पूरे इंटेंशन आपके क्लियर हैं, पूरी क्लैरिटी के साथ आप काम करें, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। अगर नॉन सर्विंग कोई पर्सन है या पुरानी कोई सिचुएशन है, तो उसको आप जैसे इस रिश्ते से कट ऑफ कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ लियो, तो आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए, आपके साथ के लिए, आपके साथ के इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए बेहद होपफुल हैं, बेहद पॉजिटिव हैं, और वो जैसे कि आपका इंतज़ार ही कर रहे हैं, आपके आने का, आपके उनके लाइफ में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर स्थिति में ऐसा हो सकता है आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं। तो आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी बेहद होपफुल हैं, बेहद पॉजिटिव हैं, और रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर प्लानिंग भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। एक क्रेविंग है आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए, मतलब एक तड़प है उनके अंदर आपके लिए, आपको पाने की तड़प है, आपको अपनी लाइफ में लाने की तड़प है। इस तरह की एक क्रेविंग आपके पार्टनर के अंदर मैं देख रहा हूँ। द डेविल का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। हालांकि कुछ सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप में निगेटिव हो सकती है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ लियो के साथ में ऐसी स्थिति हो सकती है। कुछ निगेटिव सिचुएशन अभी भी इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं काम कर रही है। बहुत मेजर रोल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पर कुछ हद तक है। पुरानी कोई सिचुएशन हो सकती है, कंट्रोलिंग सिचुएशन, या कोई पर्सन हो सकते हैं जिनने इस रिलेशनशिप को कंट्रोल किया या कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की क्रेविंग आपके लिए बढ़ रही है, ये चीज़ मैं क्लियरली यहाँ पर देख पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ, तो या तो आप लोग के रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में ब्लॉकिंग एनर्जी है, आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या तो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, और नहीं तो आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो उनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करती रही है। पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे बंधन आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं जिनसे वो बाहर निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पा रहे थे, पर अभी वो सिचुएशन भी जैसे एंड हो चुकी है। अब आपके पार्टनर होपफुल हैं, अब आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। ब्लॉकिंग एनर्जी अभी भी आप लोग के बीच में हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से खत्म हो गई। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करूँ लियो, तो आपके पार्टनर बेसिकली आपके लिए काफ़ी पैशनेट हैं, और जैसा मैंने कहा कि रिश्ते के लिए वो प्लानिंग भी कर रहे हैं। उनकी नज़रें आपके ऊपर है, आपको ले करके वो सपने बुनते हैं, आपको बेहद ज़्यादा वो याद करते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर वो देखना चाहते हैं। काफ़ी उत्साह, काफ़ी जोश आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रहा हूँ आपके लिए, आपके साथ को पाने के लिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, मतलब जिस भी फील्ड में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, वहाँ पर उनका नाम हो, अच्छे पद प्रतिष्ठा में हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो उसको भी आपके पार्टनर एंजॉय कर रहे हैं, पर उनको आपका साथ भी चाहिए। आपके पार्टनर के लिए आपका साथ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी चीज़ें हैं। आपका साथ है तो सब कुछ है। इससे कि आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही, डीप फीलिंग। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ, तो आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड तो है, और ये चीज़ मैंने आपकी रीडिंग में भी कही कि आप भी इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। तो एक्शन ओरिएंटेड आपके पार्टनर है। जैसा आप
रिलेशनशिप में एफर्ट दे रहे हैं, आपके पार्टनर भी दे रहे हैं और इवन वो रेडी भी है एक्शन लेने के लिए। जो भी स्टेप लेना है, जो भी समय की आवश्यकता है, तमाम चीज़ों के लिए आपके पार्टनर रेडी मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट के जैसे भी उनके एक्सपीरियंस हो, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के फेवर में रेडी खड़े हैं। वहीं साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप लोग रिश्ते में एक डिवाइन टाइमिंग काम कर रही लियो। डिवाइन टाइमिंग आप लोग के जर्नी के ऊपर आधारित है। आप लोगों ने जो जर्नी ले करके आई हुई है, भले आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। और डिवाइन टाइमिंग, हालांकि मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये डिवाइन टाइमिंग काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, पर जब तक ये डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है, थोड़ा आप लोग के रिलेशनशिप में रुकावट रह सकती है। बोल रहा हूँ, रहेगी नहीं बोल रहा हूँ। थोड़ा ऑब्स्टेकल रह सकती है, थोड़ी बाधाएं आपको महसूस हो सकती है, आपको भी, आपके पार्टनर को भी। तो डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। जब डिवाइन की मर्जी होगी, डेफिनेटली आप लोग का यूनियन होगा, आप लोग इसमें कांटेक्ट होगा, सेपरेशन की स्थिति जो है वो खत्म होगी, रिकन्सिलेशन होगा, तमाम अच्छी सिचुएशन आएगी आप लोग रिलेशनशिप में, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी फेवर में आए हैं आप लोग के। तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाली है। किसी के लिए बहुत जल्दी आ सकती है, किसी के लिए थोड़ा इसमें डिले हो सकता है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ लियो, तो आपके पार्टनर जैसे रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी श्योर नज़र आ रहे हैं मुझे। रिलेशनशिप में सक्सेस को लेकर के, इसमें सेलिब्रेशन को लेकर के श्योर रहेंगे आपके पार्टनर, कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। एक प्लानिंग के तहत आपके पार्टनर भी काम कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भले आप लोग नो कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, पर आपके पार्टनर की प्लानिंग भी पुख्ता है और उसके तहत वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पावर में आपके पार्टनर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, जैसे कि उन्हें जो ठान के रखा हुआ है उसको पूरा करना चाहते हो। स्थिति ऐसी मुझे दिखाई दे रही है। एक बार और इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। यूनिवर्स, 6 ऑफ वांड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। नंबर जो आए हुए वो है 6 और 7। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कुछ कन्फ्यूजन थी पर्टिकुलर इस रिलेशनशिप को लेकर के, इसमें आगे बढ़ने को लेकर के, तो जैसे कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर के सामने जो कन्फ्यूजन है वो कम हो रही है। आपके पार्टनर एक्शन मोड में रहेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं, जैसा मैंने कहा। तो उनकी ये जो कन्फ्यूजन अगर बची भी है तो काफ़ी हद तक कम हो रही है। किसी किसी लियो के पार्टनर के साथ में ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ में और ऑप्शंस हैं, पर ऑप्शन होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी ऑप्शन कोई जरूरी नहीं कि उनके लाइफ में कोई पर्सन ही हो या एक्स हो, ऐसी स्थिति नहीं है। उनके लाइफ में शादी मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं, लव प्रपोजल हो सकते हैं, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए प्यार चल रहा है, आपका साथ चल रहा है, आपके साथ बिताए पल, आपके साथ का खूबसूरत रिश्ता उनको बेहद ज़्यादा याद आ रहा है। और एक इंस्पिरेशन की तरह आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सफलता के लिए वो पूरी तरह से आश्वस्त मुझे दिखाई दे रहे हैं, आत्मविश्वास से भरपूर दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ रीयूनियन की उनकी तमन्ना है, रिकन्सिलेशन की तमन्ना है। एक अच्छा रिलेशनशिप वो आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, प्यार भरे पल आपके साथ बिताना चाहते हैं, इस रिश्ते को बेहद खूबसूरत बनाना चाहते हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की फीलिंग रहेगी, इस तरह की उनकी एनर्जी रहेगी। तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है लियो। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।